इसके बाद आता है क्या, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण। समझो वर्ड को। सबसे पहले तो कि इटली है, एक ना ढौसा दे तो खा लेना है ना, बैंक के ढौसा दे। इटली एकीकरण, एकीकरण का मतलब क्या होता है? एकीकरण का मतलब होता है एक करना। एकीकरण का मतलब क्या है? एक करना। अब बताओ कि हमको क्या जरूरत पड़ गया कि ये करने करें इसको, इटली को, यानी जरूर कई भागों में विभाजित होगा, कई भागों में बटा हो गए। तो टोनी को पढ़ाए थे कि 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, इससे पहले चला हो कहाँ, 1815। 1815 में जब वियना सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन, जिसमें प्रमुख कौन बना था, अध्यक्ष कौन किया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख, जो कैसा शासक था? प्रतिक्रियावादी। 1815 में जब उसने हुआ तो मेटरनिख शासन करने के लिए क्या हुआ था? कई राज्यों में विभक्त कर दिया था, बांट दिया था। सिसिली, नेपल्स को फर्डिनेंड को दे दिया। पोप ऑस्ट्रिया पर शासन किया था, सब बता दिए उसको। तो वही है कि इटली को कई भागों में बांट दिया था, और जब बांट दिया तो एक करना जरूरी है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इटली का एकीकरण। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है तुम लोग बताएं? 19वीं शताब्दी में इटली कई भागों में विभक्त हो चुका था, पहला पॉइंट। जिसके कारण क्या हुआ था? 19वीं शताब्दी में, शताब्दी लिखा होगा, शताब्दी में इटली कितना, 7 राज्यों में, 7 राज्यों में क्या था? विभाग। अब बताओ कि कोई एक गांव या कोई भी एक टोला मोहल्ला जो मान लो कि जाति के आधार पर बटा हुआ है, ठीक है, विभक्त रहा है, तो जब बट जाएगा अलग अलग, तो बताओ कि वहाँ क्या सब समानता रहेगा? सब समानता रहेगा वहाँ? कुछ बोले तो समझ में आया नहीं? यहाँ तो बाल समाने में लगा। तो 7 राज्यों में विभक्त था, जिसके कारण क्या था? असमानता की भावना था, यानी लोगों में समानता नहीं था। और फ्रांसीसी क्रांति का 3 गो स्लोगन था इम्पोर्टेंट: स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। बताए थे क्या था? अब बताओ कि पहला कारण तो इसका ये हो गया समस्या, इटली के एकीकरण में बाधा यही सब था कि 7 राज्य में बटा हुआ है, इसको एक बनाना है। तो कैसे बनेगा? पहले समस्या दिमाग में यही घूम रहा है ना, किसी को कोई भी हीरो बनेगा तो इसको पहले दिमाग में घूम रहा है, इटली को एक करना है, एक इटली देश है उसको एक करना है। ऐसे 7 भाग में बटल है, एक भाग करना है ना। अगर ये 5 मुट्ठी है, ये मुट्ठी 5 उंगली एक अलग अलग कर दो, आगे से लड़वा ताकत मिला, यही कहा कि 5 को एक जगह। तो पहले तो समस्या ये है ना कि सबको एक जगह करना है, उंगली एक जगह वहीं नहीं रहा, ये नहीं कर रहे थे ये नहीं भाग जा रहा, ये नहीं कर रहे थे ये नहीं भाग जा रहा। तो वही इटली का था, 7 राज्यों में विभक्त था। यहाँ ज़्यादा क्या था? असमानता था, यानी कोई मिलजुल कर रहता नहीं था। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कि इटली पर बाहरी माने विदेशी आदमी का, बाहरी देशों का ज़्यादा इस पर क्या था? अधिकार, यानी इसको कहेंगे हस्तक्षेप करना, दूसर के लड़ाई में हस्तक्षेप करना। किसी दूसरे की लड़ाई में हस्तक्षेप करने से क्या होगा? कोई जीत जाएगा कि पराजय हो जाएगा? तुम दोनों लड़ो, तीसरा हम क्या करें? हस्तक्षेप करें, तो दोनों में समझौता होगा कि यहाँ लड़ाई होगा और लड़ाई होगा, तो लड़ाई करवाना है ना। वही इटली में कर रहा था कौन 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 था? एक फ्रांस और एक ऑस्ट्रिया, और कई राष्ट्र ऐसा था जो क्या था, इटली के में अपना अपना
हस्तक्षेप किए हुए था। अगला पॉइंट क्या था? इटली की राजधानी। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। इटली की राजधानी रोम। अब बताओ कि रोम पर किसका शासक था? रोम पर रोम पर एक पोप था नामक। पोप समझी? चर्च के पुजारी को पोप कहेंगे। तो तीसरा कारण यही था कि इटली की राजधानी रोम में पोप चाहता था कि अगर इटली का एकीकरण हो तो मेरे ही नेतृत्व में हो। मेरा ही क्या हो? नेतृत्व में होना चाहिए। अगर कोई और के नेतृत्व में हो तो हमारा वैल्यू खत्म हो जाएगा। हर कोई यही चाहता है, तुम्हारा काम रहे या न रहे, हमारा काम रहे या न रहे। लेकिन जब अच्छा होने लगेगा तो हम क्या करेंगे? उसमें हस्तक्षेप करेंगे ताकि हमारा ना हो कि हमारी वजह से कमा हुआ था, नहीं तो नहीं हुआ था। तो पहला कारण तीसरा हो गया ना इसके नेतृत्व में। चौथा कारण क्या था बताओ? चौथा क्या था जिसमें एटलीकरण का समस्या था? चौथा कारण था कि इटली का मन में इच्छा था, इटली के एकीकरण में, कि जब भी हो तो स्वतंत्रता की भावना से होना चाहिए। किसी भी शासक के अंतर्गत, कोई भी शासक, कोई भी राजा के अंतर्गत क्या हो नहीं होना चाहिए इसका एकीकरण। नहीं तो कोई शासक अगर हो जाए उसके नज़र में एकीकरण तो उसका क्रेडिट किसको मिल जाएगा? किसी एक राजा को मिल जाएगा। तो इसलिए ये सब पहला चौथा नहीं चाहता था। पांचवा का कारण था क्या बताओ? पांचवा नहीं था। चार लिखाए थे इटली के एकीकरण की समस्या। पहला समस्या क्या बताएं? 7 राज्यों में विभाजित था। दूसरा कारण क्या था कि इटली पर विदेशी राष्ट्रों का क्या था? हस्तक्षेप था। तीसरा कारण क्या हुआ? इटली के एकीकरण में इटली की राजधानी रोम का एक पोप था जो चाहता था कि मेरा नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो। और पांचवा क्या चाहता था? लोग चाहता था कि नहीं, इटली का एकीकरण किसी भी शासक का नेतृत्व में न हो। अब बताओ कि ये समस्या था, तो समस्या है यानी सब बाधा बन गया जीवन में इसका इटली के एकीकरण में। तो जब बाधा बना तो बाधा बनने के साथ साथ क्या इसका परिणाम निकलेगा या नहीं निकलेगा? कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के प्रति ज़्यादा बाधा बनता है उसका क्या होता है? एगो रिजल्ट निकलता है। तोनियो न पढ़ी था, तोनी के बाधा क्या बनी थी? अभी मोबाइल पढ़े में। अब लाइफ में बाधा बनी थे, और जैसे लाइफ में बाधा बना तो एगो परिणाम तो निकल जाए। अब हुआ ना मैट्रिक के बाद निकल, और परिणाम इतना भयंकर निकलेगा कि फिर दादी मैया ने नीचे बैठ कर रुका। चलो अब इसका परिणाम देखते हैं हम। परिणाम, परिणाम हो गया। यहाँ समस्या, समस्या क्या बताएं? पहला, इटली 7 राज्यों में क्या था? विभक्त था। कब? 19वीं शताब्दी। यहाँ दूसरे राष्ट्रों का हस्तक्षेप, दूसरे राष्ट्र का हस्तक्षेप था। तीसरा क्या कारण था? पोप चाहता था कि मेरे अधिकार में क्या हो? इटली का एकीकरण, यानी ये सोचता था कि मेरे नेतृत्व में क्या हो? इटली का एकीकरण। चौथा क्या था? लोग क्या चाहता है कि इटली का एकीकरण शासक के नेतृत्व में नहीं होना चाहिए। 4 समस्या, एक परिणाम भी रिजल्ट बढ़िया निकलेगा। तो पहला परिणाम क्या था? रिजल्ट, हाँ लिखो है सब।
पहला रिजल्ट था कि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव था इस पर। फ्रांस की क्रांति की प्रभाव। अब क्यों प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव क्यों पड़ेगा बताओ? क्योंकि कारण अगर इस स्कूल में चाहे इस क्लास में कोई भी लड़का यहाँ से पढ़ करके टॉप कर गया, ठीक है, फर्स्ट आना तो आम बात हो गया है आजकल। मानी मेहनत करो, फर्स्ट तो आ जाएगी, सब अच्छा नंबर आ जाएगा। इस बार नंबर आया गया ना 385 385। अब बताओ कि पास होना तो आम बात हो गया, लेकिन अगर यहाँ से कोई बच्चा टॉप कर जाता है तो बताओ कि इसका प्रभाव क्या इसी कोचिंग पे पड़ेगा या अगल बगल जितना कोचिंग है उसका प्रभाव पड़ेगा? बगल में प्रभाव नहीं पड़ेगा। घर में अगर तो मान लो, चलो दोनों के घर एक ही जगह है, मान लीजिए दोनों के घर एक जगह, तोरा है मन पढ़े के, सविता ही है शादी, सविता के भैया के, ये कहते कि चल तो बाजा बजाओ, स्टार्ट करो, अभी बाजा चालू कर दी, बताओ तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कि 5 दिन कहे कि हम बजे बजाएंगे चाहे जे हो जाए, हम सामने वाला के फेर में नहीं लगे तो पढ़वे के क्या करें, है ना? तो फ्रांस में क्रांति जो हुआ इसका प्रभाव कहाँ पड़ा था? इटली के पास भी पड़ा था। इटली यानी अगर फ्रांस से गोतिया होगा, और जब गोतिया है कोई अच्छा काम हुआ है ना तो सबसे ज़्यादा प्रभाव गोतिया पर पड़ा है। अब तो चाचा ही निमन काम हुआ था ना तो ज़्यादा प्रभाव तोरो ही पड़ा, या तो तू जरबा न तो लहर जरता ना तुम्हें मैया। लेकिन अब मान लो कि तुम जरी नहीं, सपोर्टेड कि तुम जरी नहीं, लहरी नहीं, तो तुम्हारा फिर रिजल्ट क्या होगा? तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा कि सामने वाला नौकरी ले लिया है पढ़ के, तो हम मेहनत करेंगे तो कहीं नहीं। फिर तुम दिमाग में देखे कि कैसे पढ़ा है, तो का कर कि पढ़ा, तो पहला कारण अगर भेंट गए तू काम कर पढ़ल तब तो रोआ रोवे लगा, तू कामों कर ले पढ़ू ले नौकरियों ले हमसे तो काम होता पढ़ाई ना पढ़ाई होता काम, तो अब जलन है। तो पहला फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पड़ा किसके ऊपर? इटली के ऊपर। दूसरा फ्रांस के साथ साथ एक और था एक दोस्त जरा नाम था कौन? रूस। एक काम था रूसना। रूस में अभी एक राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन, उनका कथन है कि अगर इस दुनिया में रूस नहीं रहेगा इस दुनिया क्यों रहेगा? ये दुनिया में हम ही नहीं तो कोई और रह के क्या करेगा? किनका सोच है? रूस के राष्ट्रपति। तो बात सही है, जब हम रहेंगे ही नहीं कि दुनिया रह के न रह के क्या करेगा? बताओ। तुम नहीं रहेंगे, मान लो कि तुम्हारा घर कोई व्यक्ति उजाड़ रहा है तो तो घर रही करेगा, तो सामने वाला रह के क्या करेगा? ओकरो उजाड़ दो नीमन से, यही ना बात भैया। वही रूस के राष्ट्रपति बोलते हैं कि हम नहीं तो कोई नहीं। इसे बोला था लुई 14 बोला था आई एम दी स्टेट, शुरुआत हमसे होता है और ख़त्म हम पे ही होगा। चलो, फ्रांस की क्रांति हो गया, रूस हो गया। अब रूस में 3 गो स्लोगन बताए थे मैया, 3 गो कथन था। फ्रांस के जो आज़ादी था इसमें 3 गो क्रांति के नारा था। कौन कौन? हमको चाहिए कि आप पहले राष्ट्रवाद, उसके बाद यानी राष्ट्रवाद के जगह पर लिख दो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता चाहिए था। दूसरा इसको क्या चाहिए? समानता चाहिए।
और तीसरा चाहिए कि आप बंधुत्व। स्वतंत्र तो मतलब हमको आज़ादी चाहिए। फ्रांस के लोग चाहते थे कि हमको आज़ादी चाहिए कोई भी काम करने के लिए। दूसरा क्या था उन लोग का, हम लोग सब समान रहें, किसी में भेदभाव ना रहना चाहिए, कोई भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं रहना चाहिए। अभी तो भेदभाव ज़्यादा है, लेकिन क्या यहाँ क्या चाहता था लोग कि समान रहे, समानता, भेद होना है। तीसरा क्या चाहिए था कि हमारे देश में बंधुत्व होना चाहिए, यानी सब भाईचारा मिल करके रहे, सब में भाईचारा के भाव है। बंधुत्व मतलब भाईचारा। तो यहाँ से क्या क्या मिला था हम लोग को, यहाँ से हम लोग को राष्ट्रवाद की भावना जगी थी ना। बगल से पहले फ्रांस के क्रांति के प्रभाव पड़ गया, रूस के क्रांति के प्रभाव पड़ गया। तीसरा हो गया कि हम लोग के अंदर भी जग गया कि राष्ट्रवादी के क्या भावना, किसके अंदर, इटली के। अभी ना कि हम कही थी कि हमने के अंदर तक कह दिए कि हमने तो भारत में, यानी खुद को हम कहाँ रख रहे हैं, इटली के अंदर। अब इटली के अंदर रख रहे हैं तो ढोसा तो खाना नहीं है। अब मैया के तो नींद आवी थे, देवाल को ढकबा तो नींदबे करा, अपन शरीर पर बाहर तो नींद ना हो। तीसरा क्या था बताओ, तीसरा था कि इटली में ये वो हीरो बन के आया था। कौन? इटली में आया था कि फ्रांस में? फ्रांस में। नेपोलियन का भी प्रभुत्व था इसमें। तो नेपोलियन ने क्या किया था ना, नेपोलियन, इसका परिणाम था कि नेपोलियन। अब नेपोलियन उस समय क्या था जब फ्रांस की क्रांति में, तो नेपोलियन इटली को तो 7 भागों में विभाजित था, लेकिन नेपोलियन का दायित्व था इसने इटली को 3 गणराज्य में बांट दिया था। 7 में से क्या कर दिया, 3 को कर दिया। अब तो आसान होगा ना, जब कोई व्यक्ति 7 को 5 उंगली एक जगह मार के 3 के बराबर कर दिया एक जगह है, 3 को एक जगह हो जाए, बाकी ये 2 को ना बचल है, एकरो मार पीट के बराबर सटा देंगे सब, तो मुक्का बच जाएगा ना। फिर मुक्का से तो थोड़ा टूट जाए अच्छा ढंग से। तो 3 गणराज्य में बढ़ गया था। 3 गणराज्य कौन कौन था, एक सिस्पाइन में, एक सिस्पाइन, दूसरा क्या था लिगुलियन, सिस्पाइन लिगुलियन, एक और कौन है ट्रांसपेडेंट, ट्रांसपेडेंट। यानी जब 7 राज्य में विभक्त था इटली, तो नेपोलियन ने 3 राज्य में क्या किया, एकजुटता कर दिया 3 गो में। कौन कौन, सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन गणराज्य और ट्रांसपेडेंट गणराज्य। 3 हो गया। क्या वो परिणाम हो गया भैया, 1 2 3 और ये चौथा 7 को बताते हैं। तीसरा अगला क्या है, नागरिक आंदोलन। किसी भी व्यक्ति पर ज़्यादा अत्याचार किया जाए तो वहाँ का लोग क्या होगा, आंदोलन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो फिर कौन हो गया, नागरिक में आंदोलन। नागरिक का क्या हो, आंदोलन हो गया। तो नागरिक आंदोलन हो गया। तो अब बताओ कि नागरिक आंदोलन हुआ तो कुछ तो होगा ना इसका, या क्यों हुआ नागरिक आंदोलन, क्योंकि हाई सहूलत खरोन बन रहा था समस्या। कौन, एगो पोप चाहता था कि हमारे शासन में हो जाए, लोग चाहता था कि अगर में होवे न करे। दूसरा राष्ट्र क्या कहता हो रहा था, हस्तक्षेप कर लेता, यानी लड़ाई में घी डाल रहा था। 7 राज्यों में क्या था, विभक्त था। लेकिन जब इसके बाद नेपोलियन 3 राज्य में, तो इसके बाद हुआ था कौन सा, वियना
वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन के बीच में इटली को भी दो गणराज्य में कर दिया, सार्डिनिया और पिडमाउंट। किसका किसका एकीकरण किया वियना सम्मेलन के बाद? सार्डिनिया और पिडमाउंट। सार्डिनिया और पिडमाउंट को कौन किया एकीकरण? वियना सम्मेलन के बाद। किसको? इटली में सार्डिनिया और पिडमाउंट का क्या हुआ? एकीकरण। एकीकरण का मतलब एक करना, किसी भी व्यक्ति को एक करना। आगे क्या था? इसका और परिणाम क्या निकला? इस सब के वजह से क्या हुआ? दूसरा अगला रिजल्ट था मेटरनी के प्रतिक्रियावादी सोच। मेटरनी के प्रतिक्रियावादी सोच, प्रतिक्रियावादी सोच लिख रहे हैं। मेटरनिक सोच लिख दो। सोच तो समझ ही नहीं, सब समझ रही है ना? मेटरनिक प्रतिक्रियावादी यानी अच्छे कामों का विरोध करना, कोई अच्छा काम समाज में नहीं होने देंगे। समाज में हो जाएगा तो फिर हमारा वर्चस्व पीछे रहेगा कायम। अगला क्या लिखा थे? अब इसके जब इसी में इस इटली के एकीकरण में इटली के साथ अब ढोसा मिलेगा। तो इटली के एकीकरण करने में 3 को हीरो सामने आया। एक था मेजिनी, दूसरा था कॉनकावो, और तीसरा कौन था? गैरीबाल्डी। मेजनी और कॉनकावो और गैरीबाल्डी, यानी ये तीनों क्या था? हीरो। नहीं, हीरो था ना, इटली के एकीकरण का हीरो हुआ। यानी जो भी इस सब का सोच था, विभक्त था, इसको एक करने में मदद किया होगा। दूसरे राष्ट्रों का हस्तक्षेप है तो उसको भगाने का काम किया होगा। विरोध किया ना। हाँ हाँ, इस सब का विरोध किया। इटली के एकीकरण का विरोध नहीं किया। किसका? पोप का विरोध किया होगा। तब चलो इन तीनों हीरो के बारे में पढ़ते हैं। पहला कौन हीरो था? मेजिनी। मेजनी कैसा व्यक्ति था? तो सबसे पहले कि समाजवादी व्यक्ति था। समाजवादी। अब चलो देखो, मेजनी क्या था? समाजवादी और गणतांत्रिक। तो मेजनी ने क्या किया? इस इटली को एकीकरण करने के प्रयास में एक गुप्त दल बनाया। गुप्त दल यानी जो शांति से क्या करे? जांच पड़ताल करे कि किसी भी चीज को कैसे जांच पड़ताल किया जाए। और उस गुप्त दल का नाम क्या था? कार्बोनरी। हाँ, तो कोई पूछेगा कि मेजनी, सबसे ज्यादा बात पूछने वाला, मेजनी किस दल का संस्थापक था? तो कार्बोनरी नामक गुप्त दल का संस्थापक था। मेजनी किसका संस्थापक था? तो कार्बोनरी का। कार्बोनरी था क्या? गुप्त दल। अब इसका उद्देश्य था क्या? कार्बोनरी का उद्देश्य क्या था? कार्बोनरी का मेन उद्देश्य था राजतंत्र से लोकतंत्र की स्थापना करना। बुक में देगा प्रजातंत्र, बुक में क्या देगा? प्रजातंत्र। अब देखो, मेजनी समाजवादी और गणतांत्रिक। मेजनी एक दल का गठन किया, गुप्त दल का, जिसका नाम था क्या? कार्बोनरी। जिसका अध्यक्षता कौन था? मेजनी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राजतंत्र को प्रजातंत्र बनाए। 12 महीना
नींद मारो, नींद मारो, नींद मारो अच्छा ढंग से। नींद मारेगी तो समझ में नहीं आने वाला है, कभी नहीं। इस टाइम में हर कोई को नींद आएगा। सवेरे पढ़ोगे तो भी नींद आएगा, दोपहर के पढ़ोगे तो भी नींद आएगा। नहीं आता था नींद, मैया तो सो जाती थी। तो नींद मारता था ना, कभी ना। हम कहानी पढ़ाए थे कुछ और तू तो नींद में है कुछ और। तो माइंड तुम्हारा रिलैक्स है, माइंड तुम्हारा एक्टिव नहीं है। माइंड एक्टिव रहेगा तभी कोई चीज़ क्या होगा, अंदर से जाएगा। माइंड एक्टिव ही नहीं है तो समझने वाला बात नहीं है। टाइम छोड़ दो, चलो आगे देखते हैं इमेजिनिंग के बारे में। 1 2 हो गया। कार्बोनरी का उद्देश्य क्या था, राजतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र स्थापना करना। मेजनी 1830 में वो काम किया था। 1830 में कुछ काम किया था। उत्तरी और दक्षिणी इटली को एक करने का प्रयास किया था। कब? 1830 में। उत्तरी और दक्षिणी इटली को, इटली क्या किया था, एकीकरण का प्रयास। कब? 1830 में। लेकिन क्या हुआ था, लेकिन करने का तो प्रयास किया 1830 में, लेकिन ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिख, क्या किया था कि राष्ट्रवादी को विरोध कर दिया। और जब विरोध किया तो क्या हुआ, नागरिक आंदोलन छेड़ दिया गया। अच्छा ढंग से होगा ना। हम किसी भी काम को करने जा रहे हैं, समझिए सर, किसी काम को करने हम जा रहे हैं और उस काम में तीसरा के लड़ गया तो बताओ काम सफल होगा? चलो एक और उदाहरण दूसरा। मान लो कि कोई के शादी ब्याह है, किसी का भी हो सकता है। अब कोई के शादी ब्याह है, कुछ चाहता है कि मेरा इज्जत नहीं जाए। लड़ाई होता है तो इज्जत जाता है ना मैया, लड़ाई की वजह से उसका नाम भी हंसता है। और सोचा कि लड़ाई ना हो, लेकिन जो चाहेगा कि अगर इज्जत पानी में डूबे तो बिना मतलब क्या करेगा, लड़ाई कर देगा। मान लो कि बैठल है, जमाल में बैठल है, 50 लोग में बैठल है, हमारा लड़े के मन है तो उसे उठा के जाए ढेला मारो के टांग दे बीच वाला को। हाँ, बीच वाला को मार देगा तो क्या हो गया, मार धारा स्टार्ट। अब जे हम काम कर नहीं मान तो काम हो गया को चाहिए खराब, केकरा वजह से, किसी और की वजह से हो गया। कि तो प्रयास किया बेचारा कि उत्तरी और दक्षिणी इटली को क्या करे, एकीकरण कर दे, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर को ना मेटरनिख, प्रतिक्रियावादी सोच, लतखोर, उसको लतखोर कहा कि लड़ाई लगवा दिया, जिसकी वजह से क्या होता, नागरिक आंदोलन हो गया। अब नागरिक आंदोलन हो गया तब मेजनी क्या करेगा, मेजनी यहाँ से पलायन कर जाएगा। कोई भी गुस्सा था, हम नियमन गलत जाएंगे, यहाँ खराब हो जाएगी, कोई और भड़का दे रहा है कि चला कहाँ कर गया, मेजनी पलायन कर गया। आगे बता देंगे कि जितना भी ज़्यादा लोग हैं हिंदुस्तान के हो या कहीं भी जगह से, सबसे ज़्यादा पलायन करके जाने वाले लोग कहाँ आते हैं, इंग्लैंड। हाँ, भारतों से अगर कोई बैंक में लूट ले ढेर मानी पैसा तो भाग जाते इंग्लैंड है। आखिर क्यों भागता है कि कभी नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कि इंग्लैंड क्यों भाग रहा है सब व्यक्ति, ये विषय इसका नहीं है ना, लेकिन हम बता देंगे कि इंग्लैंड क्यों भाग रहा है सब व्यक्ति। जैसे मैं अभी कुछ दिन चला था कि सहारा को लूट करके कोई भाग गया, सहारा बैंक, हाँ, जिसमें कई लोग का पैसा भी डूबा था,
फिर पता चला था कि नीरव मोदी वो भी पैसा लेके भाग गए थे, नीरव मोदी। और सब भाग के जाता कहाँ? इंग्लैंड। बैंक है यहाँ सिर्फ नाम के जिक्र, पलायन कर गया। अब बताओ कि पलायन कर गया तो क्या इटली के गिरन हो गया होगा? नहीं। तो फिर पुनः मेजनी कहा कि रुक रुक रुक, रिटर्न आ गया हमारा। फिर आया बेचारा। और 1831 में यंग इटली का एक ग्रुप बनाया, यंग इटली और यंग यूरोप दो बनाया था। अब बताओ कि किसी भी व्यक्ति को ग्रुप बनाने की क्या आवश्यकता है? कोई भी अच्छा काम हो या कोई खराबो काम करने के लिए ग्रुप बनाता है ना। कोई चोर डाकू का भी होता है वो ग्रुप, और एक वो टीचर का भी ग्रुप होता है, और एक स्टूडेंट का भी ग्रुप होता है। पढ़े वाला लेकर के ग्रुप अलग रहा है, लतखोरी करे वाला लेकर के ग्रुप अलग रहा है, झोटा झोटी करे वाला लड़की लोग के ग्रुप अलग रहा है, और नींद करे वाला का ग्रुप अलग है। क्या कि वो उत्तर में है बैठा उसको नींद आता है, वो दक्षिण में बैठा उसको नींद आता है। अब बीच वाला दोनों के झेल रही है। नींद ना आए तो भैया हाँ वही तो बंद कर दो गाइस। अब 1848 अब दोबारा कौन आया था? मेजनी 1848 में आया था, पुनः वापस आया। हाँ पुनः वापस आया कब? 1848 में। तो इटली का एकीकरण जो होता है, इटली का एकीकरण मतलब इटली एक होता है, एक बार में नहीं, इटली दो बार में होता है एकीकरण। इटली क्या होता है? दो बार में। तो क्या कहेंगे? पहला कदम क्या कह सकते हैं, या इसी को कह सकते हैं क्या? पहला चरण। और इटली के एकीकरण के दूसरी चरण। लेकिन इसके बाद मेजनी आता है दोबारा, लेकिन यहीं पर दोबारा कहानी केकर चालू होगा? काउंट काउर का। एक बाद कौन केकर चालू होगा? गैरीबाल्डी। हम मत कर दिया कि भारतवर्ष कि गैरीबाल्डी है, भारतवर्ष ना। तो इसको हम पढ़ाएंगे क्या नेक्स्ट क्लास में।